बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान महमूद गजनवी, एपिसोड 9। जब सुबह हुई तो सुल्तान महमूद को मालूम हो गया कि रात को बुरहान की होशियारी से न सिर्फ 250 राजपूतों को ठिकाने लगा दिया, बल्कि बहुत सी कश्तियां भी मुसलमानों के कब्जे में आ गई हैं। अब उन कश्तियों के जरिए से साहिल समंदर पर हमला करके सबसे पहले बंदरगाह पर कब्जा कर लेना चाहिए। चुनाचे उन्होंने अल्तुनताश और अमीर अली खुशावंद से मशवरा किया तो दोनों अफसरों ने सरदस्त बंदरगाह पर हमला करने की तायद नहीं की, बल्कि किले पर ही योरिश करने की तरगीब दी। सुल्तान ने भी उनकी राय तस्लीम कर ली और उन दोनों अफसरों को आज फिर किले पर हमला करने का हुक्म दिया। अल्तुनताश और अमीर अली दोनों अपने अपने दस्तों को लेकर आहिस्ता आहिस्ता किले की तरफ बढ़े। राजपूत उसी वक्त से जब से मुसलमानों ने सुबह की नमाज पढ़ी थी, फसील पर खड़े उनकी नकलो हरकत का बगौर मुआयना कर रहे थे। तमाम बड़े बड़े अफसरान बुर्जों में आ बैठे थे। धर्मपाल और चंद दीगर राजे और सुखदेव भी उसी बुर्ज में आकर बैठ गए थे। धर्मपाल ने कहा, मेरे ख्याल में कल दिन भर मुसलमान कुछ तैयारियां करते रहे हैं और आज किले पर हमले का कोई नया तरीका इस्तेमाल करेंगे। महाराजा, ख्याल तो मेरा भी यही है। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारी सिपाह और हमारे अफसर मुसलमानों के बराबर जफाकश, मुस्तकिल मिजाज, निडर और बहादुर नहीं है। किस कदर अफसोसनाक बात है कि राजपूतों की तादाद मुसलमानों से कहीं ज्यादा है और फिर हम महसूर हैं, मैदान में निकलकर मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। धर्मपाल, मुसलमान ऐसी कौम नहीं है जिसका मुकाबला आसान हो। इस कौम में जिहाद यानी लड़ाई भी सवाब में दाखिल है। सुना है कि होशमंद मुसलमान पर नमाज किसी वक्त भी माफ नहीं है, लेकिन लड़ाई के वक्त नमाज भी माफ हो जाती है। इसके अलावा मुसलमानों का यह अकीदा है कि मौत का वक्त और जगह सब अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है, जो अपने वक्त पर और अपनी जगह जरूर आएगी। कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती और जिसकी मौत नहीं है कोई उसे मार नहीं सकता। इसलिए मुसलमान दलेरी से लड़ते हैं, समझते हैं कि अगर उनकी मौत आ गई है तो रुकेगी नहीं, और अगर मौत का वक्त अभी नहीं आया तो वो मरेंगे नहीं बल्कि मारेंगे। इस पर उनका यह ख्याल कि जंग में शहीद हो गए तो उनके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, उन्हें निजात मिल जाएगी और वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, और अगर जिंदा रहे तो सबसे ज्यादा सवाब के मुस्तहिक होंगे और गाजी कहलाएंगे। इसके बरक्स हम हिंदुओं का अकीदा है कि इंसान ने जो कुछ किया है उसकी सजा जरूर पाएगा। ख्वाह कोई काम कैसा भी किया जाए, लेकिन कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। ईश्वर हरगिज माफ ना करेगा और ये सजा मुख्तलिफ जूनों में दाखिल होकर पैदा होने और मरने के जरिए से मिलेगी। हमारी जंग मजहबी जंग नहीं है, क्योंकि लड़कर मरने से भी हमारे आमालों में तखफीफ ना होगी। इसलिए हम लड़ने से जी चुराते हैं और मुसलमान बेधड़क होकर लड़ते हैं। महाराजा, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन क्या ये हमारे मजहब में खामियां हैं? धर्मपाल, जब दानिशमंद लोग गौर व फिक्र करते हैं तो उन्हें खामियां जरूर नजर आती हैं, लेकिन इस वक्त इस जिक्र को जाने दीजिए। देखिए, वो मुसलमानों ने यलगार शुरू कर दी। सबकी निगाहें मैदान जंग की तरफ उठ गईं। मुसलमान निहायत ज़ब्त और निज़ाम के साथ किले की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। राजपूत फसील पर खड़े उन्हें बढ़ते हुए देख रहे थे। जब मुसलमान ज्यादा करीब आ गए तो दफातन राजपूतों ने शोर करना शुरू किया। उनके गुल मचाने से सोमनाथ के किले, शहर और मंदिर वालों को मालूम हो गया कि आज फिर मुसलमानों ने योरिश की है। पुरअमन शहरी लोग हर हमले के वक्त खौफ और दहशत से कांपने लगते। उनका वहमो हिरास इस वजह से और बढ़ जाता था कि उन्हें राजपूतों की बहादुरी पर इत्मीनान नहीं था। इत्मीनान कैसे होता? वो देख रहे थे कि राजपूत मुसलमानों से 6 गुना है, यानी एक मुसलमान के मुकाबले में 6 राजपूत हैं, और फिर इनमें इस कदर जुर्रत नहीं है कि किले से बाहर निकलकर मुसलमानों का मुकाबला करके इन्हें शिकस्त देकर भगा दें। राजपूत इतना टिड्डी दिल लश्कर होते हुए भी महसूर हैं। यही बेइत्मीनानी और यही खौफ की वजह थी। उन्हें ख्याल ही नहीं बल्कि यकीन था कि अगर किसी तरह से मुसलमान किले के अंदर घुस आए तो राजपूतों का सफाया कर डालेंगे, और जब किले पर उनका कब्जा हो गया तो शहर और मंदिर को फतह कर लेना क्या मुश्किल है। राजपूत फसील की 4 दीवारी से लगे खड़े चले आ रहे थे। जो ही उन्होंने तीरों की बाढ़ आते देखी फौरन झुक गए। जो झुक गए वो तो बच गए, लेकिन जो अजल रसीदा खड़े रह गए, तीर उनकी पेशानियों और चेहरों में आकर पैवस्त हो गए। उन्होंने खौफनाक चीखें मारी और उलट कर गिरे। कुछ राजपूत तो जख्मियों को उठाने में मसरूफ हुए, कुछ फलाखनों में संगरेजे रख रख कर संगबारी करने लगे। राजपूतों ने जोश और गुस्से में आकर निहायत फुर्ती और बड़ी कुव्वत से संग अंदाजी शुरू कर दी। आज मुसलमान एक ही जगह जमे थे।
पत्थरों को रोकते और तीरों की बाड़ें मारते रहे। देर तक यही सिलसिला जारी रहा। पत्थरों और तीरों से राजपूत और मुसलमान दोनों ही जख्मी होते रहे, लेकिन पत्थर मुसलमानों को इस कदर नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे जिस कदर तीर राजपूतों में हशर अंगेजी कर रहे थे। शुरू में तो मुसलमानों के लश्कर की अगली सफ़े ही तीरबारी करती रही, लेकिन रफ्ता रफ्ता और सफ़ों ने भी तीर बरसाने शुरू कर दिए और कुछ ऐसे फुर्ती और इस कसरत से तीर अफगनी की कि राजपूतों को फसील पर खड़ा होना या फसील की चार दीवारी से सर उभारना मुश्किल हो गया। जो शख्स जरा भी सर ऊंचा करता था, तीर उसके सर में तराजू हो जाता था। तमाम राजपूत बैठ गए। मुसलमानों को यह अच्छा मौका मिल गया। वो तेजी से बढ़कर फसील के नीचे आ गए, लेकिन कुछ मुसलमान फसील से फासले पर खड़े बराबर तीर बरसाते रहे और उन्होंने राजपूतों को इतना मौका ना दिया कि वो सर उभार कर ये देख लेते कि मुसलमान फसील के नीचे पहुंच गए हैं। आज मुसलमान रेशम की मजबूत कमंदे और रेशमी रस्सों की सीढ़ियां भी अपने साथ लाए थे। वो फसील की दीवार के नीचे ही नीचे फैल गए और मुतअद्दिद सवारों ने घोड़ों पर खड़े होकर कमंदे और सीढ़ियां फसील पर फेंकी। चूंकि फसील की दीवार में कंगोरे निकले हुए थे, इसलिए कई कमंदे और कई सीढ़ियां कंगोरों में फंस गई और जांबाज मुसलमानों ने ढालें सरों पर रखकर और तलवारें मुंह में दबाकर कमंदों और सीढ़ियों के जरिए से ऊपर चढ़ना शुरू किया। राजपूतों को मुसलमानों के सरों पर रखी हुई स्याह ढालें फसील की दीवार से उभरती हुई मालूम हुई तो पहले तो वो उन्हें देखकर खौफजदा हुए। बादिउल नजर में समझ ही ना सके कि ये क्या चीजें उभरती चली आ रही हैं। लेकिन जब मुसलमानों के चेहरे नजर आए तो निहायत शोर से चिल्लाए, मलीच मुसलमान, मलीच मुसलमान। जो मुसलमान कंगोरों से सर उभार चले थे वो जल्दी से फसील पर कूद गए और इस तरह कूदते ही उन्होंने मुंह में से तलवारें निकालकर हाथों में ली और सरों पर से ढालें उतार कर संभाली और निहायत शिद्दत से हमलावर हुए। उन्हें इस तरह फसील पर कूद कर हमला करते हुए देखकर राजपूतों को भी जोश और गुस्सा आ गया। वो भी मुसलमानों पर टूट पड़े और जंग शुरू हो गई। तलवारें निहायत फुर्ती से चलने लगी। खटाखट की आवाज से फसील गूंज उठी। मुसलमानों की बहुत थोड़ी तादाद फसील पर पहुंची थी। ज्यादा से ज्यादा 50-60 आदमी ही पहुंचने पाए थे कि राजपूत पल पड़े और उन्होंने ये भी कोशिश की कि सीढ़ियों और कमंदों को काट डालें ताकि मुसलमानों की आमद का सिलसिला ही बंद हो जाए। हजारों राजपूतों के मुकाबले में गिनती के चंद मुसलमान डट गए थे और शेरों की तरह इधर उधर और सामने की जानिब झपट झपट कर हमले कर रहे थे। उन्होंने जब ये बात देखी कि राजपूत कमंदों और सीढ़ियों को काटना चाहते हैं तो वो उनकी तरफ झपटे और निहायत पुरजोश हमले करके उन्हें मार काट कर या तो गिरा दिया या डरा धमका कर पीछे हटा दिया। अगर कमंदे या सीढ़ियां काट डाली जाती तो वो मुसलमान जो उनके जरिए से चढ़े चले आ रहे थे नीचे गिर पड़ते और चूंकि फसील सतह जमीन से तकरीबन 50-60 फुट बुलंद थी इसलिए उनकी हड्डियां रेजा रेजा हो जाती। राजपूतों को भी तरारा आ गया और उन्होंने फिर पुरजोश हमला करके मुसलमानों को दबाना और पीछे हटाना शुरू किया। मुसलमान अपनी कुव्वत और ताकत से ज्यादा जदोजहद से लड़ रहे थे। वो हमलावरों को पीछे हटाने या मार डालने के लिए निहायत पुरजोर हमले कर रहे थे। उनकी तलवारें राजपूतों को बराबर काट रही थी, लेकिन अफसोस उनकी तादाद बहुत ही कम थी। इतनी कम कि आटे में नमक की मिसाल भी नहीं कही जा सकती। और चूंकि अभी तक चंद ही सीढ़ियां और कमंदे कंगोरों में आकर फंसी थी इसलिए मुसलमानों की आमद का सिलसिला भी वाजिबी ही था। अब बढ़ते बढ़ते वो 100 या 150 के करीब हो गए थे और उन्होंने अपनी बेमिसल जुर्रत से राजपूतों को रोक रखा था और उनका मुकाबला निहायत दलेरी से कर रहे थे। लेकिन जबकि हजारों राजपूत उन पर टूट पड़े थे और हर तरफ से उन पर तलवारों का मी बरस रहा था, वो क्या बहादुरी दिखा सकते थे। फिर भी कमाल जोश जुर्रत से लड़ रहे थे। उन्होंने 500 राजपूतों को हलाक कर डाला और 800 के करीब जख्मी कर दिए थे। मुसलमानों में से भी अक्सर शदीद तौर पर मजरूह हो गए थे और वो इस काबिल ही ना रहे थे कि तलवारें चलाना तो दरकिनार हमले भी रोक सके। उनमें से कई तो बैठ गए थे, कई गिर पड़े थे और कई शहीद हो गए थे। अगर मुसलमान ज्यादा तादाद में फसील पर पहुंच जाते तो किला फतह ही हो गया था, लेकिन कोई जरिया मुसलमानों की तादाद कसीर के पहुंचने का न था। इसलिए जो मुसलमान फसील पर पहुंच गए थे वो सब जख्मी हो गए थे और जो 2-2, 4-4 पहुंचते जाते थे वो भी जख्मी होते जाते थे। राजपूतों को ये देख देख कर बड़ी हरारत आ रही थी कि गिनती के चंद मुसलमान भी उनके काबू में न आते थे और पुरजोश हमले करके उन्हें बेदरे कत्ल कर रहे थे। आखिर उन्होंने जोश में आकर हमला किया। अगरचे मुसलमानों ने उनका हमला रोकने में पूरी कुव्वत सर्फ कर दी, लेकिन हजारों राजपूतों के मुकाबले में उनकी एक भी न चली और वह पसपा होकर फसील की दीवार से जा लगे। यह ख्याल हो गया था कि मुसलमान अनकरीब कत्ल कर डाले जाएंगे, लेकिन उन्हें भी तरारा आ गया और उन्होंने गजबनाक शेरों की तरह बढ़कर एक पुरजोश हमला करके बहुत से राजपूतों को मार डाला। मगर राजपूतों ने भी जवाबी हमला करके मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया।
कुछ मुसलमान मुकाबले की ताब ना लाकर कमंदों और सीढ़ियों के जरिए से नीचे कूद गए। इस मार्के में तकरीबन 150 मुसलमान शहीद हो गए और राजपूत 1700 के करीब मारे गए और 2000 के करीब जख्मी हो गए। शाम के वक्त ये मुहिम नाकामी पर खत्म हो गई और मुसलमान वापस लौट गए। चंद्रमोहनी ने एक दो से नहीं मुतअद्दिद अफराद से बात सुनी थी कि उसकी जात से कोई राज वाबस्ता है, लेकिन कोई भी उस राज को बताने पर आमादा ना हुआ। अगर शोभा देवी ने इंकशाफ का इरादा भी किया तो ऐसा इत्तेफाक पेश आया कि वो जाहिर ना कर सकी। चंद्रमोहनी की उलझन बढ़ती जाती थी। खसूसन उस वक्त से उसकी हैरत और भी बढ़ गई थी जब से उसने ये सुना था कि सुल्तान महमूद महज उसकी ही वजह से सोमनाथ पर हमलावर हुए हैं। चंद रोज से कामनी चंद्रमोहनी की खिदमत में ज्यादा हाजिर बाश रहने लगी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो पिछली गलतियों की तलाफी कर रही है, मगर चंद्रमोहनी उसकी तरफ से कुछ खटकी हुई थी। धर्मपाल का यह कहना उसको जहन नशीन हो गया था कि कामनी और सुखदेव दोनों से होशियार रहे, इसलिए वो उससे होशियार रहती थी। अगरचे कामनी ने कोई ऐसी हरकत ना की थी जिससे चंद्रमोहनी को मजीद शुबा होता, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ से मशकूक थी। एक रोज दिन छुपे के करीब कामनी और चंद्रमोहनी दोनों मीठी बातें कर रही थी कि कामनी ने कहा, राजकुमारी, तुमने एक नई बात भी सुनी है? चंद्रमोहनी ने कहा, जब ये मलीज सोमनाथ का मुहासरा किए पड़े हैं उस वक्त से नत नई बातें सुनने में आती हैं, लेकिन मैं तो समझती हूं ये ज्यादातर अफवाहें होती हैं। कामनी, मैंने भी इस अफवाह को अफवाह ही समझा था, लेकिन रात इसकी तस्दीक हो गई। चंद्रमोहनी, क्या? कामनी, जब मुसलमान फसील पर चढ़ आए थे सुना था कुछ लोग छुपकर किले में रह गए। चंद्रमोहनी ने हैरत भरी नजरों से कामनी को देखते हुए कहा, यह कैसे मुमकिन है? कामनी, जब मैंने सुना था तो मुझे भी इसका यकीन नहीं आया था, लेकिन। चंद्रमोहनी, लेकिन क्या? कामनी, अपनी आंखों से देखकर यकीन करना पड़ा। तुमने क्या देखा? रात में तुम्हारे पास आ रही थी, चांदनी खिली हुई थी, मुझे एक स्याहपोश नजर आया। स्याहपोश? चंद्रमोहनी ने हैरान होते हुए कहा, जी हां, सर से पांव तक स्याह लिबादे में लिपटा हुआ था। मैंने सुना था कि जो मुसलमान किले में रह गए हैं वो स्याह लिबास में मलबूस हैं और अंधेरी रात में घूमते हैं, लेकिन इससे उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा तुमने अब तक नहीं समझा। मैंने तो ये अफवाह ही इस वक्त से सुनी है। मैंने ख्याल किया था कि जिस तरह यह अफवाह मैंने और दूसरी लड़कियों ने सुनी है तुमने भी सुन ली होगी। मुझसे आज तक भी किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। शायद इस वजह से ना किया हो कि महाराजा ने सबको मना कर दिया था, लेकिन ये मुमानियत क्यों की गई? इसलिए कि तुम खौफजदा ना हो जाओ। क्या उन स्याहपोश मुसलमानों का ताल्लुक भी मेरी जात से है? जी हां, सुना यह है कि वो तुम्हें रात को उठा ले जाना चाहते हैं। यह बात सुनकर चंद्रमोहनी कुछ मुतफक्कर हो गई। उसने कुछ वक्फे के बाद कहा, मगर क्या मुसलमान ऐसी जुर्रत कर सकते हैं? उनसे कोई बात बाईद नहीं है। अच्छा, जब तुमने उस स्याहपोश को देखा तो? मैं डर गई और मुझ पर कुछ ऐसा खौफ तारी हुआ कि गला खुश्क हो गया, आवाज ना निकल सकी, जिस्म में थरथरी पड़ गई। उस वक्त दो और लड़कियां भी आ गई। उनमें से एक ने कहा, तुम शायद स्याहपोश मुसलमान का जिक्र कर रही हो। कामनी, हाँ, तुमने भी उसके मुतालिक कुछ सुना है? वही लड़की, आधी रात को मुख्तलिफ औकात में देखा गया था, निहायत दराज कद इंसान था। कामनी, बिल्कुल सच है, पहली नजर में तो मैं उसे भूत ही समझती थी। वही लड़की, सब ने उसे भूत ही समझा था। जब मैंने दिन में सुना तो खौफ की थरथरी मेरे जिस्म में दौड़ गई। और तुमने रात के वक्त उसे देखा था? कामनी, और उस वक्त जब कि मैं तन्हा थी। चंद्रमोहनी, तुमने उसे किस तरफ जाते देखा था? कामनी, उसने शायद मेरे पैरों की चाप सुन ली थी, क्योंकि वो मेरी तरफ घूमा। स्याह निकाब से उसका चेहरा ढका हुआ था। मैं खौफ और दहशत से लरज गई। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे वो झपट कर मुझ पर हमला करने वाला है। मेरी आंखें बंद हो गईं और जब कुछ वक्फे के बाद डरते डरते मैंने आंखें खोली तो वो गायब हो चुका था। चंद्रमोहनी, काश तुम गुल मचा देती। कामनी, इतनी हिम्मत और ताकत ही बदन में बाकी ना रही थी। एक लड़की, लेकिन इन मुसलमानों की जुर्रत तो देखो, किले के अंदर छुपे हुए हैं। दिन में ईश्वर जाने कहाँ रहते हैं, रात को निकल आते हैं। यह भी मालूम नहीं कि खाते क्या हैं और कहां से खाने के लिए लाते हैं। कामनी, जब मैंने इस अफवाह को सुना था तो मुझे यकीन नहीं आया था, लेकिन रात को जब से देखा है बड़ा खौफ पैदा हो गया है। मालूम नहीं महाराजा और महारानी ने क्या इंतजाम किया है। दूसरी लड़की, सुना है खामोशी से इंतजाम किया जा रहा है। चूंकि उन्हें ख्याल है कि कहीं राजकुमारी डर ना चाहे, इसलिए उन्होंने सबको हिदायत कर दी है कि राजकुमारी से इसका जिक्र ना किया जाए। कामनी,
میں نے یہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ راجکماری رات کو ہوشیار رہا کریں، دشمن ان کی طاق میں ہے اور انواز کے اندر موجود ہے۔ اس وقت دن چھپ گیا تھا اور کنیزوں نے تمام کمروں اور سارے صحن میں روشنی کر دی تھی۔ چندر موہنی نشست گاہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے دل پر سیاہ پوشوں کی ہیبت چھانے لگی۔ اس نے کہا، لیکن سیاہ پوش مجھے لے کر قلعے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کامنی، اس بھروسے پر نہ رہنا، جس طرح وہ کمندیں اور ریشم کی ڈور کی سیڑھیاں قلعے کے کنگوروں میں اٹکا کر نیچے سے اوپر آئے تھے، اسی طرح اوپر سے نیچے جانے میں کون سی بات مانے ہو سکتی ہے؟ دوسری لڑکی، یہ مسلمان بڑے چنڈال ہیں، ان کی ساری باتیں حیرت ناک ہیں۔ اب یہی بات کیا کچھ کم تعجب خیز ہے کہ وہ قلعے کے اندر موجود ہیں اور کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ اس وقت ایک خادمہ آئی، اس نے کہا، راجکماری جی، آپ کو مہارانی یاد فرما رہی ہیں۔ چندر موہنی، میں خود ان سے ملنا چاہتی تھی، چلو۔ چندر موہنی اٹھی۔ کامنی نے التجائی نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا، کہیں سیاہ پوشوں کا ذکر ان سے نہ کر دیجیے گا۔ چندر موہنی، یہ ذکر تو میں ضرور کروں گی، لیکن تم میں سے کسی کا نام نہ لوں گی۔ کامنی، ہاں، لیکن بہتر تو یہی تھا کہ ذکر نہ کرتی، مگر ذکر بھی کیجئے تو کسی کا نام نہ لیجئے گا، ورنہ ہم سب پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چندر موہنی، اطمینان رکھو، میں کسی کا نام نہ لوں گی۔ چندر موہنی چلی اور کنیزوں کے جھرمٹ میں مہارانی کے پاس پہنچی۔ اس نے حسب دستور دونوں ہاتھ جوڑ کر مہارانی کے پیر چھوئے۔ مہارانی نے خوش ہو کر اسے دعا دی اور اپنے پاس بٹھا کر کہا، آج نامعلوم کیوں میری طبیعت پریشان ہے، جیسے کوئی افتاد پڑنے والی ہے۔ جی چاہتا ہے تجھے آج جی بھر کر خوب پیار کروں۔ یہ کہتے ہی اس نے چندر موہنی کو اپنی آغوش میں کھینچ کر اس کی پیشانی چومی۔ چندر موہنی نے کہا، ماتا جی، آپ نے بھی سیاہ پوش مسلمانوں کا تذکرہ سنا ہے؟ مہارانی کے چہرے سے فکر و تشویش کی علامتیں ظاہر ہوئی۔ اس نے پوچھا، کیا تو نے بھی کچھ سنا؟ جی ہاں، سنا ہے، مگر مجھے یقین نہیں آیا۔ ایسی افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے بیٹی۔ مگر تجھ سے کس نے کہا؟ میرے خیال میں انواز کی تمام کنیزوں کو یہ بات معلوم ہے۔ عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، وہ کسی بات کو سن کر ضبط نہیں کر سکتی۔ بیٹی، سنا تو میں نے بھی ہے، مگر دیکھا نہیں، اس لیے میں اس افواہ کا یقین نہیں کرتی۔ تو بھی یقین نہ کر۔ چندر موہنی سمجھ گئی کہ ضرور اس افواہ کی اصلیت ہے۔ اس نے کہا، آپ کنیزوں کو ہدایت کر دیجئے کہ رات کو زیادہ ہوشیار اور خبردار رہیں۔ میں نے پہلے ہی سے ہدایت کر دی ہے، ساری رات پہرا رہتا ہے۔ 10 اور 15 کنیزوں کے گول بنا دیے گئے ہیں اور وہ ہر کمرے، ہر برآمدے اور صحن کے ہر گوشے میں گھومتی رہتی ہیں۔ تب تو کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ فکر نہ کر بیٹی، اندیشہ کیا ہونا ہے۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے چندر موہنی اپنے کمرے میں آئی۔ چونکہ کھانے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس کمرے میں پہنچی جہاں کھانا کھایا کرتی تھی۔ کھانا کھا کر باغیچے میں نکل گئی اور چاندنی رات میں روشوں پر گھومنے لگی۔ اس کے ساتھ اس وقت بھی 15-20 کنیزیں اور سہیلیاں تھیں۔ وہ کچھ دیر چہل قدمی کرنے کے بعد واپس آئی اور خوابگاہ میں چلی گئی۔ کنیزوں نے شب خوابی کا لباس پہنایا اور وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ روزانہ وہ رات کو پڑھتے ہی سو جایا کرتی تھی، لیکن آج اس نے کچھ ایسی باتیں سنی تھی جس سے طبیعت یکسو نہ تھی۔ اسے نیند نہ آئی اور وہ دیر تک پڑی کروٹیں بدلتی رہی۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں سیاہ پوش اسے اٹھا کر نہ لے جائیں۔ اسی خیال نے اس کی نیند اڑا دی تھی، لیکن آخر رفتہ رفتہ اسے نیند آنے لگی اور اس کی ہوش ربا آنکھیں بند ہونے لگی۔ تقریباً نصف شب گزرنے پر وہ غافل ہو کر سو گئی۔ نامعلوم کتنی دیر سوئی ہوگی کہ دفعتاً اس کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو ایک سیاہ پوش اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ خوف و دہشت سے اس کے جسم میں تھر تھری پیدا ہو گئی، آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ کمرے میں اس وقت بھی خاصی روشنی ہو رہی تھی اور روشنی میں ہی اس نے سیاہ پوش کو اپنے اوپر جھکے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے حوصلہ نہ ہوا کہ وہ حرکت کرے یا گل مچائے۔ اسے سیاہ پوش کی مضبوط گرفت اپنے جسم پر محسوس ہوئی، جیسے وہ اسے اپنی گود میں اٹھا رہا ہو۔ اس نے ہلکی سی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ صبح کو جب چندر موہنی کی کنیزیں بیدار ہوئی تو حسب معمول خوابگاہ کے باہر کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی کہ کب راجکماری بیدار ہو کر انہیں طلب کرتی ہے۔ وہ نہایت خاموشی سے کھڑی تھی۔ آفتاب طلوع ہونے سے قبل چندر موہنی انہیں طلب کر لیا کرتی تھی، کیونکہ اس کا معمول تھا کہ اٹھتے ہی شب خوابی کا لباس اتار کر ضروریات سے فراغت کرنے جاتی تھی اور وہاں سے آگے غسل کیا کرتی تھی۔ لیکن آج سورج نکل آیا تھا اور راجکماری نے ابھی تک انہیں طلب نہیں کیا تھا، چونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس لیے تمام کنیزیں حیران ہو کر ایک دوسری کا منہ تک رہی تھی۔ گفتگو اس لیے نہ کر سکتی تھی کہ کہیں راجکماری سو نہ رہی ہو اور ان کی آواز سن کر بیدار ہو جائے، جس سے وہ ماتوب ہو جائیں۔
उन्हें खड़े खड़े कई घंटे गुजर गए। सूरज काफी ऊपर आ गया और धूप तमाम कसर में फैल गई। अब कनीजों की तशवीश बढ़ने लगी। उनमें से एक ने कहा, कहीं नसीब दुश्मना कुछ तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। दूसरी बोली, जरूर कोई खास बात हुई है, वरना अब तक वो बेदार हो गई होती। तीसरी, कुछ खटका करना चाहिए। चौथी, मुमकिन है रात को देर में नींद आई हो और अब तक इस्तराहत फरमा रही हो। पांचवी, लेकिन उनके महारानी को सलाम के लिए जाने का वक्त भी हो गया है, अगर वो उनको सलाम को ना गई तब क्या होगा। छठी, लेकिन हम उन्हें बेदार करने की जुर्रत भी तो नहीं कर सकती। गरज इस किस्म की गुफ्तगू में और भी वक्त गुजर गया और राजकुमारी ने उन्हें अब भी तलब ना किया। अब तमाम कनीजों को फिक्र हुआ। इस वक्त चंद सहेलियां वहां आ गईं, उनमें कामनी भी थी। कामनी ने आते ही दरियाफ्त किया, राजकुमारी कहाँ है। एक कनीज ने लबों पर अंगिश्ते शहादत रखकर आहिस्तगी से कहा, अभी सो रही है। कामनी, अभी सो रही है? ताज्जुब है, तुमने जाकर बेदार क्यों ना कर दिया। दूसरी कनीज, इसलिए कि कहीं खफा ना हो जाए। कामनी, ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूं। हैरत है, अब तक सोने की क्या वजह। कामनी ने कदम बढ़ाया ही था कि महारानी आ गई। सब उसकी ताजीम के लिए झुक गई। महारानी ने पूछा, चंद्रमोहनी कहाँ है। कामनी ने जवाब दिया, मालूम हुआ है आज अभी तक सो रही है। महारानी ने हैरान होकर कहा, अभी तक सो रही है? जी तो अच्छा है। कामनी, ईश्वर ही जाने। महारानी, और ये कनीजें यहां खड़ी क्या कर रही हैं? इन्होंने कमरे में अंदर जाकर क्यों नहीं देखा। एक कनीज ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी जी, हम में से किसी को अंदर जाने की जुर्रत नहीं हुई कि कहीं राजकुमारी जी बरहम ना हो जाएं। महारानी, तुम सब अहमक हो। ये कहते ही वो बढ़कर ख्वाबगाह में दाखिल हुई। सबसे पहले उसकी नजर चंद्रमोहनी के बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर खाली था। ये देखकर महारानी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो कनीजों और सहेलियों की तरफ घूम गई। उसके चेहरे से फिक्र व तशवीश की इलामतें जाहिर हो रही थी। उसने थर्राते हुए लबों से कांपते हुए लहजे में कहा, यहाँ कहाँ है चंद्रमोहनी। कनीजों और सहेलियों ने भी पहली ही नजर में देख लिया था कि बिस्तर खाली पड़ा था और कमरे में कोई ना था। वो सब अंगिश्त बदंदा रह गई। महारानी ने फिर कहा, क्या बहरी हो, तुमने सुना नहीं चंद्रमोहनी कहाँ है। कोई भी ना जानता था कि चंद्रमोहनी कहाँ है। जवाब क्या देता, लेकिन कनीजों को कुछ ना कुछ कहना जरूरी था। एक कनीज बोली, हुजूर, हम में से किसी को भी कुछ खबर नहीं है। महारानी, तुम कब से दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दूसरी कनीज, सूरज निकलने से पहले से। महारानी, लेकिन अगर वो बेदार हो जाती। महारानी की नजर उस वक्त उस सफेद चांदनी पर पड़ी जो कमरे के फर्श पर बिछी हुई थी। उसे उस पर कदमों के निशान नजर आए। वो जल्दी से बढ़ी और उसने झुककर उन निशानों को देखा। एक नामालूम खौफ उस पर तारी हो गया। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, देखना ये पैरों के निशान कैसे हैं। तमाम कनीजों और सहेलियों की फौज बढ़कर झुकी और बागौर देखने लगी। पैरों के निशान साफ थे और इस कदर बड़े थे कि चंद्रमोहनी के किसी तरह भी नहीं कहे जा सकते थे। कामनी, ये निशानात मर्दाना पैरों के हैं। कमबख्त कहीं स्याहपोश मुसलमान तो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो गए। महारानी का चेहरा जर्द हो गया। आंखों से वहशत और बशरे से परेशानी टपकने लगी थी। उसका जिस्म थर थरा रहा था, होंठ कांप रहे थे। उसने मरी हुई आवाज में कहा, शायद पापी मलीची मेरी बच्ची को ले गए। परमात्मा मेरी मदद करो। ये कहते ही वो बेहोश हो गई। चंद्रमोहनी की सहेलियों ने उसे बढ़कर संभाला, लेकिन वो फर्श पर दराज हो गई थी। फौरन कनीजों ने सहेलियों की मदद से उसे उठाकर चंद्रमोहनी के बिस्तर पर लिटाया और उसे होश में लाने की फिक्र करने लगी। जबकि ये औरतें महारानी को होश में लाने की फिक्र कर रही थी, उस वक्त महाराजा और सुखदेव आ गए। महाराजा ने ख्वाबगाह के बाहर ही से दरियाफ्त किया, चंद्रमोहनी कहाँ है। सारी कनीजें महाराजा की आवाज सुनते ही जल्दी से बाहर निकल आईं। उनमें से एक ने कहा, राजकुमारी गायब है। महाराजा निहायत मुताज्जब हुए। उन्होंने हैरतनाक लहजे में कहा, गायब है? कब से? कनीज, अंदाता इसे कोई नहीं जानता। उसके बाद कनीजों और सहेलियों के आने और राजकुमारी के बेदार होने के इंतजार करने का और महारानी के आने का और पैरों के निशानात देखकर बेहोश हो जाने का सुनाया। महाराजा जल्दी से ख्वाबगाह में घुस गए। देखा तो महारानी उस वक्त तक बेहोश पड़ी थी। वह उसकी बाली पर बैठ गए और मुतवहश निगाहों से देखते हुए बोले, कोई जल्दी से वेद जी को बुलाकर फौरन लाओ। चंद कनीजें दौड़ गई। सुखदेव ने कहा, मैंने अपना शुबा पहले ही जाहिर किया था, देखिए वही हुआ। महाराजा, लेकिन तुमने स्याहपोश को किस वक्त देखा था? सुखदेव, तकरीबन 1/3 रात गुजर जाने पर। महाराजा, काश तुम उसका ताकुब करके उसे गिरफ्तार कर लेते। सुखदेव, मैंने अर्ज किया ना कि मुझे यह ख्याल हुआ कि मेरी निगाह ने धोखा खाया।
چونکہ وہ جلدی سے غائب ہو گیا اس لیے میں سمجھا کہ میں نے کوئی سایہ دیکھا تھا۔ مہاراجا: مگر یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سایہ کس کا ہو سکتا تھا؟ سکھدیو: جب میں اپنے بستر پر جا کر پڑا تب یہ خیال ہوا، چنانچہ میں فوراً واپس آیا اور میں نے کسر کا گوشہ گوشہ چھان ڈالا لیکن وہ نہ ملا۔ اب مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ ضرور وہ فریب نظر ہی تھا۔ اس عرصے میں وید آ گئے۔ یہ بزرگ صورت انسان تھے۔ ان کی داڑھی سکھوں کی داڑھی کی طرح لمبی اور گاؤ دھمی تھی۔ داڑھی اور زر کے بال سفید تھے، البتہ بھویں سیاہ تھی۔ چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے آتے ہی مہاراجا کو سلام کیا۔ مہاراجا نے کہا: وید جی، ذرا مہارانی کو دیکھیے۔ وید مسہری کے نیچے چاندنی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے مہارانی کی نبض دیکھی اور پھر چہرہ بغور دیکھ کر کہا: کوئی قلبی صدمہ مہارانی کو پہنچا ہے۔ مہاراجا: آپ نے درست فرمایا۔ راجکماری کو سیاہ پوش ملیچ اٹھا کر لے گئے۔ مہارانی صدمے سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے چندر موہنی کا خیال سب کے دلوں سے نکل گیا اور سب مہارانی کی تیمارداری میں مصروف ہو گئے۔ وید جی ایک جھولا لٹکائے ہوئے تھے۔ انہوں نے جھولا اتار کر چاندنی پر رکھا اور اس میں سے شیشیاں نکال کر پھیلانے لگے۔ ایک چھوٹی شیشی انتخاب کر کے انہوں نے اٹھائی اور اس کی ڈاٹ کھول کر چند قطرے رقیق دوا کے مہارانی کے حلق میں ٹپکا دیے اور شیشی بند کر کے علیحدہ رکھی اور مہارانی کے چہرے کی طرف ٹک ٹکی لگا دی۔ مہاراجا کبھی مہارانی کے چہرے کو اور کبھی وید جی کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے وید جی سے پوچھا: کیا خیال ہے آپ کا وید جی؟ وید جی بولے: دوا رفتہ رفتہ اپنا کام کر رہی ہے۔ یقین ہے انہیں جلد ہوش آ جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ مہاراجا کو قطرے اطمینان ہوا اور وہ مہارانی کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں مہارانی کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر تجسس آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ مہاراجا، سکھدیو، وید جی اور تمام لڑکیاں مہارانی کو ہوش میں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ مہاراجا نے مہارانی سے کچھ کہنا چاہا۔ وید جی نے فوراً اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا: انداتا، ابھی مہارانی کے دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی اہلیت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ وہ بے مدعا ادھر ادھر دیکھ رہی ہے۔ اتنی دیر توقف کیجیے کہ یہ خود کچھ بولے۔ مہاراجا خاموش ہو گئے۔ مہارانی کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے غم نے سارا خون چوس لیا ہو۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ کچھ دیر وہ چند ماہ کے بچوں کی طرح بغیر نظر کسی چیز پر ٹھہرائے دیکھتی رہی۔ آخر رفتہ رفتہ اس کی نگاہ ٹھہرنے اور دماغ کام کرنے لگا۔ کافی وقفے کے بعد اس نے کراہنا شروع کیا۔ مہاراجا بے چین ہونے لگے۔ وید جی نے ان کے چہرے سے ان کے قلب کی کیفیت معلوم کر کے کہا: انداتا، مطلق فکر نہ کیجیے۔ مہارانی کی طبیعت درست ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہ بولنے ہی والی ہے، لیکن انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ مہارانی کے لب کھلے۔ اس نے کہا: میں کہاں ہوں؟ مہاراجا، تم اپنی بیٹی کی خوابگاہ میں ہو۔ دفتن مہارانی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے کہا: میری چندر موہنی کہاں ہے؟ مہاراجا: وہ بخیریت ہے، تم غم نہ کرو۔ مہارانی: بخیریت ہے؟ لیکن ہے کہاں؟ مہاراجا: یہیں اس قصر میں۔ مہارانی نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: بلاؤ میری چندر موہنی کو، بلاؤ۔ مجھ سے اٹھا کیوں نہیں جاتا؟ مہاراجا: پیاری، ابھی اٹھنے کی کوشش نہ کرو۔ جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہ ہو آرام کرو۔ اسے سیاہ پوش ملیچ لے گئے۔ مہارانی: پتی دیو، کیا میں اپنی پتری سے اب نہ مل سکوں گی؟ بولو، جواب دو۔ مہاراجا سوچ رہے تھے اسے کیا جواب دیں۔ جب مہارانی کا اصرار دیکھا تو کہا: ضرور مل سکو گی۔ ملیچ اسے نہیں لے جا سکتے۔ میری اور تمہاری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ مہارانی: کون سورما اسے ان سے چھین کر لائے گا؟ مہاراجا نے سکھدیو کی طرف دیکھا، گویا وہ مہارانی کی بات کا جواب اس سے چاہتے تھے۔ سکھدیو نے کہا: تمہارا یہ سیوک لائے گا۔ مہارانی نے سکھدیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: کون؟ سکھدیو تم؟ بے شک تم اسے لا سکتے ہو۔ تم سورما ہو، دلیر اور نڈر ہو۔ وعدہ کرو کہ تم اسے لاؤ گے۔ سکھدیو: مہارانی جی، میں چندر موہنی کو پاپی ملیچ سلطان سے چھین کر لانے میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ مہارانی: وہ تمہاری منگیتر ہے سکھدیو۔ اگر تم اسے نہ لا سکے تو خاندان مہاراجا سومناتھ کی عزت تو خاک میں مل جائے گی، لیکن خاندان انہلواڑہ کی آبرو بھی جاتی رہے گی۔ سکھدیو: میں ان باتوں کو خوب سمجھتا ہوں۔ اب وید جی نے ایک اور دوا مہارانی کو پلائی۔ اس کے پینے سے اس کے جسم میں توانائی آ گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا کہ دھرم پال آ گئے۔ مہارانی نے جلدی سے ان سے مخاطب ہو کر کہا: مہا گرو جی، آپ کی چندر موہنی کو ظالم ملیچ پکڑ کر لے گئے۔ دھرم پال نے بیٹھتے ہوئے کہا: میں نے ابھی یہ واقعہ سنا ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان ایوان شاہی میں گھس کر چندر موہنی کو لے جاتے؟ مہارانی نے دھرم پال کو دیکھتے ہوئے کہا: آپ نے یہ نہیں سنا تھا کہ کچھ سیاہ پوش مسلمان قلعے میں گھس آئے ہیں؟ دھرم پال: سنا تھا اور میں اسی بات کی تفتیش میں لگا ہوا تھا۔
महाराजा और महारानी ने इश्तियाक भरी नजरों से धर्मपाल को देखा। महाराजा ने दरियाफ्त किया, आपकी तफ्तीश का क्या नतीजा हुआ? धर्मपाल, अभी तक मैं सही नतीजे पर नहीं पहुंच सका हूं क्योंकि मेरी तफ्तीश नाव तमाम है, लेकिन ये बात मैं वसोक से कह सकता हूं कि मुसलमान ना किले में रहे और ना कसरे शाही में आए। महाराजा, फिर ये स्याहपोश कौन थे जिन्हें अक्सर खादमाओं और दूसरे लोगों ने देखा? धर्मपाल, मैं यही बात अर्ज कर रहा हूं, स्याहपोश और कोई हो मगर मुसलमान नहीं हो सकते। महाराजा, लेकिन आपको ये बात मालूम नहीं है कि सुल्तान महमूद गजनवी सिर्फ चंद्रमोहनी को हासिल करने के लिए आया है? धर्मपाल, मुझे मालूम है, मैं और आप उसकी वजह भी जानते हैं, जो राज इसमें पिन्हा है उसे भी। महाराजा ने कतई कलाम करते हुए कहा, राज के जिक्र को रहने दें, मैं तो ये पूछता हूं कि जब सुल्तान महमूद इतनी मुसाफत तय करके आया है तो क्यों उसके आदमी चंद्रमोहनी को उठाकर नहीं ले जा सकते? धर्मपाल, इसलिए कि वो इस बात को सख्त मायूब समझते हैं। अगर इस तरह चोरी से सुल्तान महमूद चंद्रमोहनी को ले जाना चाहते तो अपने चंद आदमी भेज देते और वो इस खामोशी से ले जाते कि किसी को मालूम भी ना होता। महाराजा, मगर फिर आपका क्या ख्याल है? धर्मपाल, मेरा ख्याल है लेकिन नहीं, अभी अपना ख्याल जाहिर करना मसलहत नहीं समझता। मेरी तफ्तीश की चंद कड़ियां बाकी रह गई हैं, जब वो मिल जाएंगी तब अर्ज करूंगा। सुखदेव, लेकिन महागुरु जी, जितने आपकी तहकीक मुकम्मल होगी उतने में जालिम सुल्तान महमूद उसे लेकर चला भी जाएगा। धर्मपाल, फिर तुम्हारा क्या इरादा है राजकुमार? सुखदेव, मैंने महारानी जी से वादा किया है कि मैं राजकुमारी को लाऊंगा। धर्मपाल, और वो वादा किस तरह पूरा करना चाहते हो? सुखदेव, मेरी राय है कि कल सुबह होते ही किला और शहर के दरवाजे खोल दिए जाएं और मुसलमानों पर अचानक हमला कर दिया जाए। धर्मपाल, लेकिन जानते हो कि मुसलमान आसानी से काबू में आने वाले नहीं हैं। सुखदेव, मेरा ख्याल है कि अगर तमाम लश्कर एक साथ हमला कर दे तो यकीनन मुसलमान शिकस्त खाकर फरार हो जाएंगे। महाराजा, तुम्हारी तजवीज़ निहायत मुनासिब मालूम होती है। मैं आज तमाम अफसरों को बुलाकर इसके मुतालिक मशवरा करूंगा। वेद जी, महारानी जी को आराम की जरूरत है। ये गुफ्तगू या ये मशवरा इस वक्त मुलतवी रखा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। महाराजा, आपने दुरुस्त कहा, अब हम इस बहस को बंद करते हैं। महारानी, नहीं, आप इस मामले को अभी तय कीजिए, मुझे इससे दिलचस्पी है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची के लिए क्या तजवीज़ की जाती है। महाराजा, तय वही किया जाएगा जो तुम चाहती हो। महारानी, हमला। महाराजा, हाँ, हमला। ये सोमनाथ के महाराजा की इज्जत का सवाल है। राजकुमारी को इस तरह से चुरा कर ले जाना कुछ हंसी खेल नहीं है। राजपूतों का बच्चा बच्चा अपने महाराजा की हुर्मत पर, अपनी कौम की नामूस पर कट मरेगा। धर्मपाल, लेकिन जो जोश आप अपनी कौम यानी हिंदू जाति में पैदा करना चाहते हैं, कहीं वही जोश इनकी तबाही का बायस न बन जाए। महाराजा, कुछ परवाह नहीं। गुरुजी महाराज, मेरे सीने में जोश इंतकाम की आग दहक रही है। मैं खुद इस हमले में शिरकत करूंगा और या तो चंद्रमोहनी को वापस लाऊं या सुल्तान महमूद का सर लेकर आऊंगा। धर्मपाल, लेकिन महाराज, चंद्रमोहनी इस्लामी कैंप में नहीं है, इसे बावर कीजिए। महाराजा, कैसे बावर करूं और कौन उसे यहां से ले जाने की जुर्रत कर सकता है? धर्मपाल, वो जिसकी उम्मीद टूट गई हो। महाराजा, वो कौन हो सकता है? धर्मपाल, आप गौर करें, मुमकिन है आप मालूम कर लें। महाराजा, मैंने गौर कर लिया, मैंने समझ लिया। चंद्रमोहनी सुल्तान महमूद के पास पहुंच गई। वो जीत गया मगर उसे यह जीत बहुत महंगी पड़ेगी। धर्मपाल, ख्याल कीजिए कौम का क्या हाल होगा। जंग की आग भड़कते ही हजारों सूरमा मारे जाएंगे, हजारों बच्चे यतीम हो जाएंगे। महाराजा, मैं जानता हूं आपको यही ख्याल जंग से रोकता है, लेकिन जबकि सुल्तान महमूद आ गया है, वो बगैर लड़े भिड़े वापिस ना जाएगा। एक ना एक दिन जरूर खून रेज जंग होगी। जब जंग होनी ही है तो फिर कल ही क्यों ना हो, और कल ही क्या, रात ही को क्यों ना हमला किया जाए। सुखदेव, तुम्हारा क्या ख्याल है? सुखदेव, अंदाता ये तजवीज़ निहायत ही मुनासिब है। रात को जबकि मुसलमान राजकुमारी को पकड़ लाने की खुशी मनाकर गफलत की नींद सो जाएं, उस वक्त उन पर हमला करके उन्हें कुचल डाला जाए, उनके नापाक खून से मैदान को सैराब कर दिया जाए। धर्मपाल, मगर मैं कहता हूं मुसलमान हर वक्त होशियार रहते हैं, उन पर शब खून मारना मुनासिब ना होगा। मुमकिन है तदबीर उलट जाए और लेने के देने पड़ जाएं। महाराजा, नहीं महागुरु जी, ये तजवीज़ ना पिटेगी। रात को राजपूतों का हमला मुसलमानों को हमेशा के लिए खामोश कर देगा। धर्मपाल, या राजपूतों को खामोश कर देगा। महाराजा,
آپ اندیشہ نہ کریں۔ مسلمان یہ بات جانتے ہوئے کہ ہم محصور ہیں اور کسی وقت بھی قلعے سے باہر نہیں نکلتے، پہرا چوکی کا معقول انتظام نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا حملہ اچانک اور پرزور ہوگا۔ آپ صبح کو سن لیں گے کہ مسلمانوں کی لاشوں سے میدان پٹ گیا اور چندر موہنی آ گئی ہے۔ دھرم پال: ایشور ایسا ہی کرے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانیے، جو آپ نے سوچا ہے وہی کیجیے۔ مہاراجہ: سکھدیو شب خون مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سکھدیو: میں تیار ہوں۔ مہارانی کی طبیعت کیونکہ اب درست ہو گئی تھی، اس لیے مہاراجہ اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔